रायपुर के शहर वासियों का ये फेसबुक और इंस्टाग्राम लाइव कार्यक्रम में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे पुलिस कमिश्नर डॉक्टर संजीव शुक्ला के विशेष पहल पर फेसबुक और इंस्टाग्राम लाइव कार्यक्रम में हफ्ते के हर रविवार को हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं आपके समक्ष रूबरू होते हैं और कैसे बेहतर पुलिसिंग हो उसको लेकर हम यहाँ पर आपके समक्ष चर्चा करते हैं, आपके सुझाव लेते हैं और उसको ग्राउंड में इम्प्लीमेंट करने की हमारे तरफ से एक प्रयास होता है। इसी क्रम में आज ट्रैफिक पुलिस की ओर से मैं एडिशनल डीसीपी विवेक शुक्ला डीसीपी प्रभारी ट्रैफिक के रूप में कार्यरत हूं और आपके समक्ष ट्रैफिक को लेकर, ट्रैफिक की समस्याएं, ट्रैफिक में आपके क्या सुझाव हो सकते हैं, इसको लेकर आज चर्चा के लिए उपस्थित हुआ हूं। ट्रैफिक के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि हर एक व्यक्ति जो अपने घर से निकलता है तो वो ट्रैफिक व्यवस्था का अंग बन जाता है। वो ट्रैफिक जैसे ही किसी भी साधन का प्रयोग करता है, चाहे रेल हो, चाहे अपनी खुद की गाड़ी हो, चाहे बस हो, वह एक ट्रैफिक व्यवस्था का अंग के रूप में हो जाता है और उसे प्रतिदिन कहना चाहिए कि अगर जाम लग रहा है या फिर ट्रैफिक सही चल रहा है, उसके जो सुझाव हैं वो बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसमें हम आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि मैं हमारे ट्रैफिक जो संगठनात्मक ढांचा है उसके बारे में आपको बताऊँ। अभी जो कमिश्नरेट ट्रैफिक पुलिस है उसके अंतर्गत 9 पुलिस थाने कार्य कर रहे हैं, जिसमें से तेलीबांधा थाना, यातायात थाना, उसके बाद यातायात थाना पचपेड़ी नाका, भाटा गांव, टाटीबंध, फाफाडी, भनपुरी, शारदा चौक, कालीबाड़ी और पंडरी थाना, मुख्य रूप से 9 थाने ये हमारे ट्रैफिक के यातायात थाने हैं जो कार्यशील हैं और इसमें सभी में 9 निरीक्षक तैनात हैं जो कि इसकी यहाँ की यातायात व्यवस्था को सरल सुगम बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इनके साथ ही हमारे ट्रैफिक पुलिस के अंतर्गत 5 एडिशनल एसीपी जो हैं कार्यरत हैं, जो एसीपी इनके 2-2 थानों का पर्यवेक्षण इनके अंतर्गत है, जिसमें थाना तेलीबांधा एवं पचपेड़ी नाका के एसीपी सतीश ठाकुर जी हैं, भाटा गांव एवं थाना टाटीबंध के एसीपी सीमा हिरवार मैडम हैं। इसके अलावा भनपुरी और फाफाडी जो है एसीपी गुरजीत सिंह देख रहे हैं और एसीपी रमेश येरेवार जी जो हैं वह पंडरी एवं शारदा चौक थाने का नियंत्रण एवं सुपरविजन इनके अंतर्गत है। साथ ही एक मुख्यालय में एसीपी तैनात हैं जो सुरेंद्र साय पैकरा जी हैं, जो कि मुख्यालय के नियंत्रण, ई चालान, साथ ही शिकायतों का निपटारण, ये सब के लिए इनकी जिम्मेदारी तय की गई है। मैं साथ ही साथ ये भी बताना चाहूँगा कि 2 एडिशनल डीसीपी ट्रैफिक में हैं, एक मैं स्वयं हूँ और साथ ही साथ एक एडिशनल डीसीपी यातायात एवं प्रोटोकॉल की जिम्मेदारी देख रहे हैं, दौलत राम पोर्ते सर हैं और एक ट्रैफिक का डीसीपी का पोस्ट है जो वर्तमान में पूर्व में विकास कुमार सर इसमें पदस्थ थे और एनआईए में जाने के कारण अभी डीसीपी के चार्ज में मैं हूँ। ट्रैफिक पुलिस हर किसी का एक कहना चाहिए इंटरेस्ट का विषय हो जाता है, क्योंकि सभी इसमें अपने मन में सोचते हैं, जब घर से निकलते हैं तो सोचते हैं कि जो यातायात है उसको कैसे दुरुस्त किया जा सकता है। उनके अंदर भी कई थॉट्स आते होंगे। मैं चाहूँगा कि आज इस लाइव कार्यक्रम के माध्यम से आप अपने भी सुझाव हमें शेयर करें, ताकि अगर आपके सुझाव अच्छे लगे तो हम उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत में ही बता दूं, कमिश्नर डॉक्टर संजीव शुक्ला सर और ट्रैफिक पुलिस, हमारा जो मूल लक्ष्य यह नहीं है कि हम चालान करके लोगों को परेशान करें। हम एक व्यवस्था के तहत ये चालान जनरेट करते हैं, लेकिन चालान करना हमारा कतई उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था कैसे हो, इसको लेकर हम काम करते हैं। इसी में मैं उदाहरण दूंगा कि प्रतिदिन आप अंदाज लगा सकते हैं कि कितने ई चालान जनरेट हो रहे हैं, या और दूसरे शब्दों में मैं पूछूंगा कि प्रतिदिन कितने जो हैं ट्रैफिक वायलेशन हो रहे हैं। क्या आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं? तो मैं बताऊंगा आप लोगों को कि प्रतिदिन 75,000 से 1 लाख के बीच आसपास जो है ट्रैफिक वायलेशन हो रहे हैं
और उनमें से हम 2.5% से 3% ही ट्रैफिक चालान जनरेट कर रहे हैं। जैसा मैंने पहले बताया, हमारा उद्देश्य चालान करना नहीं है, हमारा उद्देश्य एक बेहतर व्यवस्था ट्रैफिक की उपलब्ध कराना है, जिससे कि आम जनता सही समय पर पहुंच जाए। इसी को लेकर हमारे जो मूल प्राथमिक लक्ष्य हैं जो ट्रैफिक को लेकर हैं, वह यह है, सबसे पहले दुर्घटना रहित आवागमन। हम रायपुर शहर के वासियों को कैसे दुर्घटना रहित आवागमन उपलब्ध कराएं, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। इसके तहत मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब से कमिश्नरेट का निर्माण हुआ है, इन 3-3.5 महीनों में हमने ड्रंकन ड्राइविंग की कार्रवाई बहुत कठोर तरीके से की है, क्योंकि 70 से 80% जो एक्सीडेंट होते हैं उनका मुख्य कारण नशे में गाड़ियां चलाना है। और आपको मैं एक उदाहरण दूंगा, 6 से 7 महीना पूर्व एक विदेशी युवती और एक युवक कार में ड्रिंक करके गाड़ी बहुत तेज चला रहे थे, जिसके कारण वीआईपी रोड में एक युवक की दुर्घटना में मृत्यु हुई और एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ था। ऐसी स्थिति में हमें लगा भी कि ड्रंकन ड्राइविंग पे कार्रवाई बहुत ज़रूरी है। इसको लेकर आज इन 3-3.5 महीनों में कमिश्नरेट रायपुर पुलिस की ओर से लगभग 3300 गाड़ियों पर ड्रंकन ड्राइविंग के तहत कार्रवाइयाँ जो हैं हमने की है। और आपको एक और डेटा मैं बताना चाहूँगा कि इन 2025 में जहां इसी कार्यकाल में लगभग 41 लोगों की मृत्यु सड़क दुर्घटनाओं में कमिश्नरेट क्षेत्र के अंतर्गत हुई थी, वहीं 2026 के प्रथम 3 महीनों में जब से कमिश्नरेट लागू हुआ है, यह संख्या अभी 31 है। मैं यह दावा नहीं कर रहा हूं कि ड्रंकन ड्राइविंग पे कार्रवाई के कारण जो है ये 10 मृतक कम हुए हैं, लेकिन अगर एक भी की मृत्यु जो है इन दुर्घटनाओं के कारण होती है और हम उसे रोकने में सफल होते हैं, तो ये मैं निश्चित रूप से एक बड़ी उपलब्धि हम ट्रैफिक पुलिस के लिए मानेंगे। आगे बढ़ते हुए मैं बताना चाहूँगा कि और भी बहुत से कारण होते हैं जिसके कारण दुर्घटनाएं होती हैं, जिससे जैसे निर्धारित गति से अधिक वाहन चलाना, ट्रिपल सवारी, हेलमेट का उपयोग ना करना और रॉन्ग वे में गाड़ी चलाना, ये और साथ ही साथ बच्चों में देखा गया स्टंट बाइकिंग है। तो ये सभी दुर्घटना के कारण हो सकते हैं। हम चाहते हैं कि आप लोग इस प्रकार की लापरवाही सड़कों पर ना करें, क्योंकि ना केवल आपकी जान आप अपने जोखिम में डालते हैं अगर आप नशा करके गाड़ी चलाते हैं, तो साथ ही साथ उस व्यक्ति की जो कि यातायात नियमों का पालन करते हुए घर से निकलता है कि सामने वाला भी यातायात के नियमों का पालन कर रहा है, पर आपकी इस गलती के कारण उसकी भी जान भी खतरे में पड़ सकती है। दूसरा हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, मैं बताना चाहूँगा कि ट्रैफिक जाम से कैसे लोगों को निजात मिल पाए। इसके लिए हमारे कमिश्नर सर ने एक विशेष पहल की है, जिसमें कि 10 QRT हमारे संपूर्ण थानों क्षेत्रों में गठित की गई है। इन QRT का मुख्य कार्य यह है कि जहां पर भी जाम की स्थिति निर्मित होती है, उसकी सूचना प्राप्त होने पर ये तत्काल वहां पर पहुंचते हैं और जाम क्लियर कराने का कार्य करते हैं। इन QRT को ITMS, जो हमारे इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है, जो जय स्तंभ चौक में स्थित है, वहाँ से सभी कैमरों के माध्यम से लाइव इन्हें देखा जाता है और जहाँ पर भी जाम लगता है वहाँ की सूचना कंट्रोल रूम के माध्यम से इन्हें प्रसारित की जाती है और ये वहाँ पर जाम क्लियर कराने का कार्य करते हैं। साथ ही साथ जो गूगल मैप है उसका भी उपयोग के द्वारा हम यह कार्य कर रहे हैं और इसी के तारतम्य में हमने एक हेल्पलाइन नंबर बनाया है, जिसका नंबर मैं आपको शेयर करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा, 9479210632। इस नंबर पर आम जनता भी कॉल करके अगर किसी जाम में वह फंसा है तो इसमें त्वरित हमें फ़ोन कर सकता है और जो QRT है वो वहाँ मौके पर जाकर तत्काल जो है जाम क्लियर करने की कार्रवाई जो है करती है। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि हमने एडवाइजरी जारी करने का भी कार्य शुरू किया है। जब कभी कोई शोभा यात्रा हो, जुलूस हो, कोई बड़ा आंदोलन हो जिसके कारण हमारे जो किसी मुख्य रास्ते पर अगर इन आंदोलनों का होना निर्धारित है, तो हम एडवाइजरी एक दिन पूर्व जारी करते हैं और समाचार पत्र और सोशल मीडिया के माध्यम से हम यह बताते हैं कि कौन से रास्ते से आप जा सकते हैं और कितने घंटे ये रास्ता बाधित होगा, और उसमें डाइवर्शन का भी उल्लेख होता है ताकि
जो आम जनता है जाम में ना फंसे और वह अपने गंतव्य स्थान पर आसानी से पहुंच सके। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि हम नगर निगम के साथ मिलकर जो टीम प्रहरी है उनके साथ मिलकर ऐसे दुकानदार जो व्यस्ततम रोड पर अपनी दुकान से सामान बाहर निकाल कर यातायात को बाधित करते हैं, उनके खिलाफ भी हमारी कार्यवाही जो है जारी है। नगर निगम की संयुक्त टीम के साथ हमारी कार्यवाही लगातार, अतिक्रमण विरोधी भी कार्यवाही हमारी चल रही है। एक शिकायतें हमेशा आती है कि ई रिक्शा जो है बहुत बेतरतीब रूप से शहर में है, जिसके कारण भी जाम लगता है। ऐसा अमूमन हमने देखा है। पूर्व के फेसबुक जो लाइव हुए हैं उसमें भी आप लोगों के कई सुझाव इससे संबंध में आए हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कमिश्नर सर के विशेष पहल पर अभी जो ई रिक्शा और ऑटो हैं उसका ऑनलाइन पंजीयन कार्य शुरू हो चुका है। ये ऑनलाइन 20 मई से 5 जून तक कुल 15 दिन में ये ऑनलाइन के पंजीयन का कार्य शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमें ये डाटा अति आवश्यक है कि कितने ई रिक्शा शहर में चल रहे हैं, उसे कौन चला रहा है, कोई उनके खिलाफ अपराध तो नहीं है, उनका मोबाइल नंबर, उनका पता, ये सभी डेटा अभी संकलित किया जा रहा है। और जब डेटा संकलित हो जाएगा उसके पश्चात आगे की इसमें कार्य योजना जो है बनाई जाएगी। आगे जो ट्रैफिक पुलिस के बारे में और भी जानकारी मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। हमने विश्वास बढ़ाने के लिए भी आपसी जनता के साथ हमारे ट्रैफिक पुलिस का विश्वास बढ़ाने के लिए भी कुछ कार्य किए हैं, जिसमें सबसे पहले तो हमने कमिश्नर सर ने जो पहले फिजिकली चालान किया जाता था, सड़क पर खड़े होकर ट्रैफिक पुलिस चालान जारी करती थी या रोकती थी, जिससे कि जो आम जनता है उनका समय भी व्यतीत होता था, खराब होता था, और साथ ही साथ जो है इसमें भ्रष्टाचार की शिकायतें भी आ रही थी। इसको लेकर एक बड़ी पहल करते हुए हमने ई चालान सिस्टम लाया है। अब फिजिकल चालान पूर्ण रूप से इसमें बंद कर दिया गया है और ई चालान कैमरों के माध्यम से किया जाने वाला चालान है, और जिसके माध्यम से हम किसी को रोक के नहीं चालान करते हैं। इससे पारदर्शिता तो आई है, साथ ही साथ एक आपसी विश्वास बढ़ने की भी ये कार्यवाही कमिश्नर पुलिस के द्वारा, रायपुर पुलिस के द्वारा की जा रही है। साथ ही विश्वास बढ़ाने के लिए, जैसे मैंने पहले बताया, कि हेल्पलाइन नंबर भी हमने दिया है, ताकि आपको ट्रैफिक से संबंधित कोई भी समस्या हो तो इसमें आप बात कर सकते हैं और अपनी समस्या से हमें अवगत करा सकते हैं। साथ ही शिकायत निवारण के लिए भी हमने एक पहल शुरू की है। हमारे यातायात मुख्यालय कालीबाड़ी में इसके लिए एक निरीक्षक की तैनाती की गई है, और साथ ही एक एसीपी स्तर का जो अधिकारी है ये इसके सुपरविजन करता है। यदि आपको लगता है कि आपका गलत चालान जारी हुआ है और आपकी गाड़ी में जो ये चालान है वो आपकी गाड़ी नहीं थी, कई बार देखा जा रहा है कि गलत नंबर का यूज़ करते हुए चालान से बचने के लिए लोग दूसरी गाड़ी का नंबर जो है इसमें डालकर चलाते हैं। ऐसी स्थिति में यदि आपको लगता है कि मेरे प्रति जो ये चालान हुआ है वो गलत है, तो आप अपनी शिकायत मुख्यालय में कर सकते हैं। इसकी पूरी जांच की जाती है, कैमरों का निरीक्षण किया जाता है, और यदि आपकी शिकायत सही पाई जाती है तो उन शिकायतों को का निपटारा किया जाता है, चालान निरस्त किया जाता है और आगे कार्रवाई की जाती है। चालान जो ई चालान हो रहे हैं, मैं चाहूँगा कि कुछ उसकी राशि भी आपको बता दूं, क्योंकि कई लोगों को पता नहीं होता कि कितनी राशि के चालान कटते हैं, कौन से एमवी एक्ट के उल्लंघन में कितनी राशि जो है एमवी एक्ट के प्रावधान के तहत ली जा रही है, उसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर ट्रिपल सवारी आप गाड़ी चला रहे हैं तो इसमें 500 रुपये का फ़ाइन है। साथ ही अगर आप बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहे हैं तो इसमें भी 500 रुपये का फ़ाइन है। सेकंड टाइम भी 500 रुपये है। लेकिन अगर आप रॉन्ग वे अगर गाड़ी चलाते हैं, गलत दिशा में अगर आप गाड़ी चलाते हैं, दूसरे शब्दों में दाएं दिशा में अगर आप गाड़ी चलाते हैं, तो इसमें जो फ़ाइन है वो प्रथम बार 2000 रुपये है, और बाद के बार अगर आप इस एमवी एक्ट का उल्लंघन करते हैं तो इसमें 5000 रुपये का फ़ाइन है। साथ ही ड्रंकन ड्राइविंग में, जैसा मैंने पहले जिक्र किया है, इसमें कठोर या गंभीर इसमें जो है जुर्माने का प्रावधान है। इसमें एमवी एक्ट की धारा 185 के तहत 10,000 रुपये का जो है फ़ाइन निर्धारित है, और इसमें लाइसेंस निलंबन की भी कार्रवाई हमारे द्वारा की जाती है, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया, नशे पर कोई गाड़ी चलाता है तो उसको हम कतई उसको ढील नहीं दे सकते, क्योंकि इससे लोगों की जान खतरे में पड़ती है। साथ ही साथ ओवर स्पीड के लिए भी चालान जो है 1000 रुपये प्रथम बार है, और दूसरी बार अगर यह यही गलती करता है तो 2000 रुपये की चालान की राशि इसमें निर्धारित है।
कुछ सावधानियां जो मैं बताना चाहूँगा कि आम जनता को बरतनी है, वो सावधानियां हैं कि आप अगर ई चालान ऑनलाइन पटा रहे हैं तो वाहन के नाम से एक टैक्स मैसेज आपको आता है। कभी भी व्हाट्सएप पर ये मैसेज नहीं आते हैं, आप ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही एम परिवहन ऐप जो है उसके माध्यम से आप तमाम तरह की सुविधाएं जो है ट्रैफिक को लेकर प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही चालान की राशि भी इसमें जमा कर सकती हैं। इसमें प्ले स्टोर से आप नेक्स्ट जनरेशन ऐप है जो वो डाउनलोड कर सकते हैं और उसके माध्यम से आप चालान भी पटा सकते हैं। साथ ही कुछ सावधानियां जैसे मैंने बोली, चालान आप टेम्परिंग, गाड़ी का टेम्परिंग करके अगर कोई दूसरी गाड़ी का नंबर अपनी गाड़ी में चालान से बचने के लिए लगाता है तो ये एमवी एक्ट के तहत अपराध है। ये आप अगर कोई ऐसा करता है तो कृपया ये काम मत करें, क्योंकि इससे वो दूसरा व्यक्ति परेशान होता है जिसकी गाड़ी का नंबर आपने यूज़ किया है। साथ ही आप देखेंगे आजकल नाबालिग बच्चों को जो है गाड़ियां दे दी जाती है, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे गाड़ी चलाते हैं। इसमें मैं और ये बताना चाहूँगा कि आज के समय में मोबाइल से लोग बहुत ज़्यादा मोबाइल, बच्चे जो हैं मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं और मोबाइल का यूज़ करने के कारण उनका जीवन बड़ा फास्ट हो गया है। बच्चे चाहते नहीं कि वो कहीं पर भी इंतज़ार करें, एक सामान्य सी स्थिति हो जाती है। वो कहीं लाइन में अगर लगना चाहते हैं तो वो मोबाइल जो देख रहा है, जो स्क्रीन लगातार बदल रहा है, फास्ट मूविंग हो रहा है, तो उसके कारण वो लाइन पे खड़ा होता है तो वो खींच उठता है, क्योंकि उसको हर चीज़ फास्ट चाहिए। यही प्रवृत्ति वो जब गाड़ी चलाता है तो उसके में नज़र आती है और वो बहुत तेज़ी से चलाता है, फास्ट चलाता है, स्टंट बाइकिंग करता है। तो मेरा आपसे अनुरोध इसमें यह है कि कभी भी नाबालिग बच्चों को गाड़ी हाथ में मत दें, क्योंकि ये उसकी जान के लिए जोखिम हो सकता है। साथ ही मालवाहक गाड़ियों में भी मैं कहूँगा ये सावधानी बरतने की ज़रूरत है कि मालवाहक गाड़ियों में जो है सवारी ना बैठाएं। एक आंकड़ा जरूर मैं देना चाहता हूं, वर्तमान स्थिति 10 साल पूर्व क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है ट्रैफिक की। आपको ये देने की आवश्यकता इसलिए है कि ताकि आपको समझ आए कि आज रायपुर शहर की ट्रैफिक में क्या परिवर्तन हुआ है 10 साल की तुलना में। 10 साल पूर्व जहां पर आबादी रायपुर की 13 लाख थी, आज वह आबादी 19 लाख है। 10 साल पूर्व जहां पर 10 लाख गाड़ियां पंजीकृत वाहन की थी, आज 20 लाख गाड़ियां पंजीकृत है। इसी प्रकार स्टेशन में आने वाले यात्रियों की संख्या आज 75,000 प्रतिदिन है। वैसे ही विमान और बस स्टैंड में भी आप देख सकते हैं। तो मेरे ये आंकड़ा देने का अर्थ ये है कि इसके कारण जो वास्तव में रोड की आवश्यकता है, वो रोड की इन 10 सालों में वो रोड उस अनुपात में नहीं बढ़े हैं, लेकिन गाड़ियों की जो आवाजाही है और गाड़ियों का जो सड़क पर आना है वो काफ़ी कई गुना बढ़ चुका है। और साथ ही साथ आप देखते हैं रिंग रोड जो शहर के पहले बाहर हुआ करता था, आज वो शहर के अंदर है, क्योंकि रिंग रोड के बाहर बहुत सी कॉलोनियां बस गई है और ये जितने पचपेड़ी नाका से लेके रायपुरा चौक या कुशालपुर चौक है, इसमें कंजक्शन की स्थिति निर्मित होती है, क्योंकि अब बहुत सी कॉलोनियां बाहर निर्मित हो गई और वहां से लोग अंदर आते हैं। अंत में मैं आपके सवाल लेने के पूर्व एक अपील मैं आप लोगों से करना चाहता हूं, क्योंकि रायपुर शहर हमारा शहर है, तो रायपुरियंस होने के नाते कुछ चीज़ों पर शायद हमको अपने आप को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। क्यों ना हम सड़कों पर विभिन्न जो आंदोलन से लेकर जो हम शोभा यात्रा, जुलूस, भंडारा, बारात, ये सभी जो निकालते हैं, इसके कारण बहुत बार ये समस्या हो जाती है कि सड़कों पर आम जनता परेशान होती है और जाम में फंस जाती है। तो मेरी विनम्र अपील है कि सड़क के बजाय हम भंडारा अगर करना है तो खुले मैदान पर करें, ताकि लोग इससे जो हैं परेशान ना हो और ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा ना हो। अब मैं चाहूँगा कि आपके कुछ सवाल मैं लूँ, क्योंकि आप लोगों के भी कुछ सुझाव जो भी महत्वपूर्ण हैं उसको हम लेंगे। जैसा कि अभी हेमल नटवानी जी ने कहा है कि रोड पर अवैध कब्जों की वजह से ट्रैफिक बढ़ रहा है। जी हाँ, इस पर हम लगातार काम कर रहे हैं हेमल जी। हमारी नगर निगम के साथ जो नगर निगम की प्रहरी टीम है और ट्रैफिक पुलिस की संयुक्त टीम है, इन दोनों के माध्यम से ऐसे दुकानदार जो सड़क पर कहना चाहिए कि दुकान लगाकर यातायात को बाधित करते हैं, उस पर हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अलावा ड्रिंक एंड ड्राइव पर जो एक्शन लिए जा रहे हैं वो बहुत बढ़िया है। इसके मयंक सिंह ने ये कमेंट किया है। मयंक सिंह जी को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने हमें अप्रिशिएट किया। आपके ऐसे अप्रिशिएशन से हमें संबल प्रदान होता है कि हम और अच्छा कार्य करें और आगे भी हम ऐसी कार्रवाई जारी रखेंगे। साइंस कॉलेज से लेकर अनुपम गार्डन तक नाइट में ट्रैफिक बढ़ गया है।
ये नितेश सोनवानी जी ने ये बात रखी है। तो निश्चित रूप से वहाँ पे ट्रैफिक बढ़ गया है, क्योंकि वहाँ पे कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटी हैं, और रात में बच्चे जो हैं अमूमन बाहर निकलते हैं। तो हम इस पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। हमारी क्यूआरटी भी जहाँ जाम की स्थिति होती है वहाँ पहुँचती है और उसे जाम को क्लियर कराने का कार्य करती है। राजीव टंडन जी एडवोकेट हैं, उन्होंने कहा है ई रिक्शा बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। जैसे मैंने बताया कि ई रिक्शा को लेकर हम भी कहना चाहिए इसके बेहतर व्यवस्था के लिए कार्य कर रहे हैं, ताकि कार्य योजना आगे बना सकें। इसके लिए हमने पंजीयन का कार्य शुरू किया है, जैसे मैंने पहले बताया है। और साथ ही साथ एडवोकेट वेदांत शर्मा जी ने भी ई रिक्शा के नए रूल्स के बारे में पूछा है। जैसे मैंने कहा कि जब इनका डेटा संकलन हो जाएगा उसके पश्चात आगे की कार्य योजना निर्धारित की जाएगी। अभी डेटा संकलन का कार्य किया जा रहा है। मानिकेश्वर जी ने पूछा है, यातायात नियमों का उल्लंघन किसी नागरिक की दृष्टि से तो कैसे शिकायत करें। अगर आपको शिकायत करनी है तो आप यातायात का अगर उल्लंघन हो रहा है तो आप आके मुख्यालय में भी शिकायत कर सकते हैं। इसके साथ साथ ऑनलाइन आप चाहें तो ऑनलाइन भी एम परिवहन में भी जाकर शिकायत कर सकते हैं। साथ ही हमारे हेल्पलाइन नंबर जो मैंने आपको बताया है उस पर भी आप शिकायत कर सकते हैं, और इस पर त्वरित कार्रवाई हमारे द्वारा की जाएगी। चार पहिया में मानिकेश्वर द्वारा पूछा गया, 4 पहिए में ब्लैक फिल्म और मॉडिफाई साइलेंसर, इसकी शिकायत कैसे करें। देखिए, मॉडिफाई साइलेंसर पे लगातार जो है ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई कर रही है। अभी पूर्व के काल में और अभी में काफ़ी अंतर भी आया है। मॉडिफाई साइलेंसर की संख्या काफ़ी कम हो गई है और हमारी इसमें लगातार कार्रवाई जारी है। ब्लैक फिल्म को लेकर भी ट्रैफिक पुलिस जो है कार्रवाई करती है और आगे भी हमारी इसमें कार्रवाई जो है जारी रहेगी। चंदन यदु जी का प्रश्न है, फुटपाथ पर दुकानों की वजह से जो है पैदल चलने वालों को परेशानी हो रही है, इस समस्या को दूर करें। चंदन जी, मैं बताना चाहूँगा कि मैंने जैसे आपको बताया, नगर निगम के साथ टीम प्रहरी के साथ मिलकर हम जो भी दुकानदार ऐसे हैं जो सड़क पर बाधा उत्पन्न करते हैं और अपने सामान बाहर निकाल कर व्यापार कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई की जा रही है। अभी लाखे नगर में हाल ही में हमने एक दुकानदार के खिलाफ एफआईआर की भी कार्रवाई की है। तो इसमें ट्रैफिक पुलिस जो है सजग है और ये निरंतर कार्रवाई कर रहा है। ओवरलोड का क्या प्रावधान है। ओवरलोड जो गाड़ियां चलती हैं उसमें भी एमवी एक्ट के तहत कार्रवाई का प्रावधान है, उसमें हैवी फाइन है जो हमारे द्वारा ट्रैफिक पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। सर, गलत चालान आने पर क्या करें। जैसा मैंने बताया है, गलत चालान अगर किसी का आ गया है तो वो हमारे कालीबाड़ी मुख्यालय में आकर शिकायत कर सकता है। साथ ही साथ ऑनलाइन शिकायत का भी प्रावधान है, आप ऑनलाइन तरीके से भी शिकायत कर सकते हैं। अगर कोई शिकायत हमारे पास ऐसी आती है तो इसमें हम पूरी शिकायत की जांच करते हैं, कैमरों के माध्यम से परीक्षण करते हैं, और अगर वो शिकायत गलत पाई जाती है, सही पाई जाती है, तो उसमें हम चालान निरस्त करने की कार्रवाई करते हैं। कमल विहार चौक के पास सब्जी वालों की वजह से जाम लगता है। कमल विहार के पास भी हमने अभी हाल ही में नगर निगम के साथ मिलकर कार्रवाई की थी सुजीत जी, और आपका ये जो आपने जो एक संज्ञान में लाया है मामला, हम इसमें पुनः कार्रवाई करेंगे और कमल विहार की जो व्यवस्था है उसको सुधार करने का कार्य करेंगे। इसके रोशन जी का कहना है कि चौपाटी की वजह से भी भारत माता चौक में जो है कंजक्शन बढ़ रहा है, उसको हम रेगुलराइज करने की कोशिश करेंगे रोशन जी। और हमारा प्रयास पूरा है कि आप लोगों को बेहतर यातायात व्यवस्था हम मुहैया कराएं। जैसा मैंने पूर्व में कहा था कि चालान करना हमारा उद्देश्य नहीं है। अभी हमने चालान जो पूर्व में जो चालान हो रहा था ट्रैफिक पुलिस के द्वारा, उसका जो प्रतिशत है उसे भी काफ़ी कम कर दिया है, ताकि हम लोगों के बीच ट्रैफिक सेंस जागरूकता पैदा करें। इस बीच हम समय समय पर स्कूल कॉलेजेस में जाकर प्रोग्राम भी करते हैं ताकि लोग ट्रैफिक के मामले में अवेयर हो सकें। गोल्डी जी का प्रश्न है, सर कालीबाड़ी से पुलिस लाइन तक हमेशा जाम की समस्या रहती है, कुछ लोग ठेला लगा रहे हैं। जी हाँ, ये एक वेंडिंग जोन की समस्या तो है, ठेला सड़कों पर लगाया जा रहा है,
इसके लिए भी नगर निगम से हमारी चर्चा चल रही है। कुछ वेंडिंग जोन निर्धारित करते हुए उन जगहों पर इन्हें प्रतिस्थापित करने के लिए हमारा प्रयास जारी है। शिकायत के बाद कार्यवाही की जानकारी कैसे मिले, ये प्रश्न मानस जी का है। तो मैं बताऊंगा, अगर आपने शिकायत की है और शिकायत के पश्चात इसका एक हमारा निर्धारित समय सीमा है, उसके तहत हम लोग इसको की जांच करते हैं। जांच करने के पश्चात शिकायत अगर आपकी सही है तो उसमें चालान निरस्त करने की भी कार्रवाई की जाती है, या अन्य प्रकार की भी शिकायत है उस पर कार्रवाई करने का कार्य किया जाता है। तो ये जानकारी आपको फ़ोन के माध्यम से प्रदान कर दी जाती है। ई रिक्शा वालों की वजह से रेलवे स्टेशन के बाहर जाम लग रहा है। पुष्पराज जी का ये सवाल है। तो ई रिक्शा को रेगुलराइज करने के लिए, जैसा मैंने कहा कि हम लोग अभी इस पर काम कर रहे हैं, और काफ़ी कहना चाहिए कि ई रिक्शा तो है, लेकिन एक इसमें ये समझने की आवश्यकता है कि शहर की ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है उसमें ई रिक्शा का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आज अगर आप 10 ई रिक्शा चलते देखते हैं तो इसमें 7 ई रिक्शा आपको भरी हुई मिलेगी, क्योंकि प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है रायपुर शहर की एक कमी है, अगर मैं ये बोलूँ तो। इसलिए ई रिक्शा को रेगुलराइज करने के लिए हम इसमें ट्रैफिक पुलिस, नगर निगम मिलकर कार्य कर रहा है। आप लोगों ने बहुत से प्रश्न किए हैं, और कुछ प्रश्नों का शायद मैं जवाब अभी, इतने प्रश्न हैं कि मैं अन्य प्रश्नों को अभी ले नहीं पा रहा हूं समय सीमा के कारण। परंतु मैं पुनः आपको विश्वास दिलाता हूं कि ट्रैफिक पुलिस, कमिश्नरेट पुलिस जो है, आप लगातार ट्रैफिक व्यवस्था कैसे सुचारू रूप से चले इसके लिए कार्य कर रही है, और हमारी पूरी हम जवाबदारी के साथ काम कर रहे हैं। चालान करना हमारा कतई उद्देश्य नहीं है। हम ट्रैफिक को बेहतर कैसे बनाएं इसके लिए काम कर रहे हैं, और इसमें आपका सहयोग अति आवश्यक है। हम चाहते हैं कि आप भी हमें सहयोग प्रदान करें। एक प्रश्न आया है, मैं इसको ले रहा हूँ, ये लास्ट प्रश्न है। नितिन कुमार जी का प्रश्न है कि क्या शहर में हेलमेट अनिवार्य है। देखिए, एमवी एक्ट के प्रावधान के तहत तो हेलमेट बिल्कुल अनिवार्य है, परंतु अभी हम जो फोकस कर रहे हैं वो मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग, रिंग रोड, जहां पर ट्रकें चलती है, हैवी गाड़ियां चलती हैं, वहां पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर एक्सीडेंट होता है तो जान का गंभीर खतरा उत्पन्न होता है। इसलिए शहर हमारी पहली प्राथमिकता शहर के अंदर की सड़कों पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वैसे भी ट्रैफिक स्लो चलता है, लेकिन हमारी प्राथमिकता शहर के बाहर रिंग रोड और राष्ट्रीय राजमार्गों को लेकर है, और वहां पर अगर आप हेलमेट पहनकर नहीं चल रहे हैं तो हम उसमें चालानी कार्रवाई कर रहे हैं। तो मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अमूल्य समय निकालकर मेरा ये जो है फेसबुक और इंस्टा लाइव देखा है, और मैं उम्मीद करूंगा कि कैसे बेहतर पुलिसिंग हो, इसके लिए पूरी जनता, पूरे रायपुरियंस मिलकर आपका अपना अमूल्य सहयोग करेंगे, सुझाव देंगे, और साथ ही एक बेहतर नागरिक बनने के साथ साथ हम कैसे बेहतर पुलिस वाले अपनी जिम्मेदारी के साथ कार्य करें, इसके लिए हमेशा आप हमें प्रेरित करेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जो आप इस फेसबुक लाइव और इंस्टाग्राम लाइव कार्यक्रम में मेरे साथ शिरकत किए। थैंक यू। जय हिंद।